दोस्तों, यदि आप खेत खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या कोई भी जगह खरीदते हैं, तो जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, ये कैसे पता करेंगे। आप तहसील में रजिस्ट्री कराने जाते होंगे तो वकील आपसे बहुत सारी फीस बताता है और आपको जानकारी ना होने की वजह से आप उसको वो सारा पैसा दे देते हैं, जबकि सरकार आपसे उतना पैसा नहीं लेती है। तो इस वीडियो में लाइव देखेंगे उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट पर कितनी दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी लगती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, आपकी प्लॉट खरीदने पर या घर खरीदने पर कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, पूरा विवरण आपको लाइव करके दिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए जो प्लॉट या खेत या घर जो भी खरीदते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको खेत, प्लॉट या रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लग रही है कैलकुलेट करने के लिए स्टाम्प एंड रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट आप उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ आने के बाद आपको अन्य सेवाओं में आकर के स्टाम्प निबंधन शुल्क कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना है। यहीं से स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प शुल्क हम कैलकुलेट करते हैं ऑफिशियली, जो उत्तर प्रदेश सरकार प्रॉपर तरीके से लगाती है, किसी अन्य वेबसाइट से बिल्कुल न करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले किस जनपद का आप देखना चाहते हैं तो अपने जनपद का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जहाँ के भी रहने वाले हों। मैं एक रैंडमली कोई भी जनपद सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी तहसील सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सारी डिटेल सिलेक्ट करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ खेत खरीद रहे हैं, वो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। मैं डिटेल पहले भर लूँ। अब देखिएगा यहाँ पर लेखपत्र प्रकार में आपको चीज़ें भरनी होगी। विक्रय, आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बंधक पत्र है, बंधक पत्र बिना कब्जा या दान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किस प्रकार की भूमि है ना। तो मैं विक्रय सेल कर रहा हूँ, सेल का मैं पता करूंगा। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू मांगता है, एक प्रतिफल मूल्य ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक नवीनतम मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य मार्केट वैल्यू। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा। देखिए मार्केट वैल्यू वो होती है जो सरकार निर्धारित करती है कि आपके एरिया की जमीन कितने सर्कल रेट में है, वो मार्केट वैल्यू होती है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपका वकील बता देगा। वकील से आप जब पूछिएगा कि जहाँ पर आप प्लॉट या खेत या घर खरीद रहे हैं वहाँ का मार्केट वैल्यू या सर्किट रेट क्या है, सर्किल रेट क्या है, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। और प्रतिफल मूल्य जो होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये दोस्तों वह मूल्य होता है जो खरीदार और बेचने वाले के बीच अनुबंध होता है। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। किसी खेत की कीमत सरकार की नज़र में 5 लाख रुपए है, लेकिन वहाँ पर वो खेत जो बेच रहा है ना वो 10 लाख का बेच रहा है, तो वो 10 लाख रुपए होगा प्रतिफल मूल्य या ट्रांजैक्शन वैल्यू, और मार्केट वैल्यू जो होगा ना वो 5 लाख रुपए होगा। तो चलिए मैं डालकर देखता हूँ। मैं सपोज दैट 5 लाख रुपए डालता हूँ ये और 10 लाख रुपए डालता हूँ सपोज दैट आपका प्रतिफल, ठीक है ना, 10 लाख, और डाल करके विवरण देखे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों खुलकर आ जाएगा। ये देखिएगा कुल दे स्टाम्प शुल्क यहाँ पर देख 50,000 रुपए और दे निबंधन शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 आ चुकी है। समझ गए। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो देखिए इन दोनों मूल्यों में ट्रांजैक्शन वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो ज्यादा होगा ना उसी पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। समझ गए। अगर महिला विक्रेता है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद अगर विवरण देखेंगे तब देखते हैं कितना कम होता है। पहले दोस्तों 50,000 और 10,000 रुपये आ रहा था। अब महिला विक्रेता क्रेता के लिए, खरीदने वाले के लिए क्या होता है, देखिए स्टाम्प शुल्क में 10,000 रुपये की कटौती हो गई। अगर महिला के नाम आप प्लॉट या खेत करते हो तो 10,000 रुपये कम लगती है। देख सकते हैं 10,000 रुपये यहाँ पर कम हो गए आपके तुरंत। और लेकिन दे निबंध शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस में कोई कमी नहीं आई, 10,000 रुपये ही रहे। पुरुष के नाम 50,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लग रहा था, महिला के नाम आपका लग रहा 40,000 और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों में सेम लग रहा है। इस प्रकार से कहीं का भी, जहाँ की भी आप रहने वाले हो, बहुत ही आसानी से वहाँ की एरिया की जमीन का, प्लॉट का, खेत का, मकान का, किसी भी का स्टाम्प निबंधन शुल्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आप सभी को बहुत ही ढूंढ कर देने की कोशिश की है। आप अपना इस पर कमेंट करके डिटेल जरूर बताएं। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने पता कर लिया कि कितना प्लॉट खरीदने पर आपकी स्टाम्प ड्यूटी लग रही है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है। ये महिला और पुरुष पर डिफरेंट करती है
और स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों सबसे उस पर लगती है ज्यादा जो वैल्यू ज्यादा होती है। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और अगर जो आपके बीच समझौता हुआ है उस पर वो वैल्यू ज्यादा है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। कुल मिलाकर जो ज्यादा वैल्यू होती है उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है और उसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। तो आपने पूरा लाइव करके मैंने आपको दिखा दिया है। आप अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जो मैंने आपको तरीका बताया है। आशा करता हूं कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।